नमस्कार छात्रों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने रिटेल मार्केट के बारे में पढ़ा था। आज हम रिटेल मार्केट को विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे कि रिटेल मार्केट के कितने प्रकार होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसा कि हमने समझा था कि रिटेलर्स या फुटकर व्यापारी क्या होते हैं। ये वे व्यापारी हैं जो एक मध्यस्थ का काम करते हैं और वस्तु वितरण श्रृंखला की अंतिम मध्यस्थ कड़ी होते हैं। वह थोक व्यापारियों और उत्पादकों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदकर अपनी दुकान में एकत्र कर लेते हैं और अंतिम उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार बेचते हैं। आइए अब जानें कि वे किन स्रोतों से ये सब वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल स्टोर या बहुविभागीय भंडार। विभागीय भंडार से आशय बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार करने वाली दुकानों के एक समूह से है जो एक ही छत के नीचे एक स्वामित्व के अंतर्गत वस्तुओं का विक्रय करती हैं। ये दुकानें उस संस्था के विभिन्न विभागों के रूप में होती हैं, इसलिए इन्हें विभागीय भंडार कहा जाता है। बड़े बड़े भंडारों में आवश्यकता, आराम व विलासिता की प्राय सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। स्टीफेंस के अनुसार बहुविभागीय भंडार एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के फुटकर व्यापार में संलग्न एक बड़ा भंडार है। विभागीय भंडार का एक ऐसा बृहद फुटकर संस्थान है जिसमें एक ही भवन में अनेक विभाग होते हैं, जिसका प्रत्येक विभाग व्यापार की एक विशेष शाखा तक अपनी क्रियाओं को सीमित रखता है और स्वयं में एक पूर्व इकाई होता है। एक विभागीय भंडार एक ही प्रबंध एवं छत के नीचे विभिन्न विशिष्ट भंडारों और दुकानों अथवा विभागों का समूह है। इन सभी परिभाषाओं से आप समझे होंगे कि बहुत सारी दुकानें जब एक ही छत के नीचे आ जाती हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विक्रय हेतु रखी जाती हैं, पर वह पूरा समूह जो है वह एक विभागीय भंडार कहलाता है। इस विभागीय भंडारों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन भंडारों में आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु एकत्र की जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को वस्तु के क्रय हेतु इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। विशाल भंडारों में डाक एवं तारघर, दूरभाष, विश्राम गृह आदि सुविधाएं भी ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं। टेलीफोन पर भी आदेश प्राप्त कर वस्तुओं को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। इसी क्रम में दूसरे प्रकार के स्रोत हैं चेन शॉप्स अर्थात श्रृंखलाबद्ध दुकानें। जब फुटकर व्यापार कार्य उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा स्वयं किया जाता है, तब वे एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न नगरों में अपनी निजी अनेक फुटकर दुकानें स्थापित करते हैं। इन दुकानों को श्रृंखलाबद्ध दुकानें कहते हैं। इन्हें बहुसंख्यक दुकानें भी कहा जा सकता है। अतः बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानें एक ही नाम और एक सी ही सजावट की वे अनेक फुटकर दुकानें हैं जो किसी एक उत्पादक या निर्माता द्वारा विभिन्न स्थानों पर मध्यजनों का उन्मूलन कर उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने हेतु स्थापित की जाती है। थॉमस के अनुसार बहुसंख्यक दुकान एक विधि है जिससे अनेक ऐसी फुटकर दुकानें होती हैं जिनका स्वामित्व एक ही स्वामी का होता है और एक ही नगर या देश के विभिन्न भागों में फैली होती हैं, जो एक ही प्रकार की वस्तुओं के व्यवहार से संलग्न होती हैं। इस प्रकार की दुकानों के माध्यम से उत्पादक थोक तथा फुटकर व्यापारी का उन्मूलन कर सकता है ताकि उपभोक्ताओं के साथ उसका प्रत्यक्ष संपर्क बना रहे एवं मध्यजनों द्वारा
लिए जाने वाले लाभ तक वस्तु की कीमत कम रहे। प्रत्येक स्थान पर मांग के अनुसार एक या एक से अधिक दुकानें विभिन्न बाजारों में स्थापित करके उत्पादक द्वारा उपभोक्ताओं को क्रय की असुविधा दूर की जाती है। अनावश्यक मध्यस्थों का अंत हो जाने से उपभोक्ता को शोषण से सुरक्षा मिलती है। अधिक स्टाफ की आवश्यकता इसमें नहीं होती है और विज्ञापन पर अधिक व्यय की आवश्यकता भी नहीं होती। प्राय इनकी औसत संचालन लागत भी कम होती है। इन दुकानों पर वस्तुओं की कीमतें अपेक्षाकृत कम होती हैं। यहाँ प्राप्त माल प्राय प्रमापित होता है, अतः ग्राहकों को धोखा होने का भय नहीं रहता। इन दुकानों पर वैज्ञानिक और आधुनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, अतः समय की बचत भी होती है। पर कुछ इस प्रकार की श्रृंखलाबद्ध दुकानों की दोष भी हैं। श्रृंखलाबद्ध दुकानों पर बिकने वाले प्रमापित होना आवश्यक है, अतः प्रमापीकरण पर पूर्ण निर्भर करना पड़ता है। कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्साह नहीं होता क्योंकि आर्थिक लाभ में विशेष अंतर नहीं आता। ग्राहकों में से व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होता है। व्यवहार में देखा जाए तो दुकानों के संचालन लागत अधिक होती है क्योंकि वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। ये दुकानें माल को घर पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराती हैं और छोटे व्यवसायियों को हमेशा अपने अस्तित्व का भय बना रहता है। अन्य प्रकार की मार्केट है जो रिटेल मार्केट है, दैट इज़ सुपर बाज़ार। सुपर बाज़ार से आशय एक ऐसे विभागीय भंडार की भांति स्थापित बड़ी फुटकर दुकान से है जो वस्तुओं का विक्रय स्वयं सेवा पद्धति अनुसार करती है। सुपर बाज़ार एक वृहद फुटकर व्यापार करने वाली व्यावसायिक इकाई है जो मुख्यतः खाद्य एवं किराना वस्तुओं का विक्रय कम मुनाफे पर करती है और स्वयं सेवा के आधार पर वस्तुओं का विक्रय करती है और वस्तुओं पर अधिक ध्यान देती है। सुपर बाज़ार का एक बड़ा फुटकर भंडार जो विभिन्न प्रकार की घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुओं का विक्रय करता है, इसकी विशेषताएं या लाभ इस प्रकार हैं। इसमें उपभोक्ताओं को दैनिक उपभोग की वस्तुएं एक स्थान पर मिल जाने से क्रय में सुविधा रहती है। वस्तुओं के मूल्यों में एक रूपता होने से क्रेताओं को इधर उधर अनावश्यक श्रम एवं मोल भाव करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्रेताओं को अपनी पसंद की किस्म, रंग, आकार की वस्तुओं के चयन की सुविधा रहती है। सुपर बाज़ारों में अच्छी किस्म की वस्तुएं सस्ते भावों में उपलब्ध हो जाती हैं। बड़े पैमाने पर व्यवसाय करने से अनेक प्रकार की आर्थिक बचत भी प्राप्त होती है। आर्थिक बचत प्राप्त होने के कारण सुपर बाज़ार आर्थिक लाभ कमाने की स्थिति में होते हैं, परंतु इसके कुछ दोष भी हैं। बड़े पैमाने पर स्थापित होने के कारण इन्हें आर्थिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सुपर बाज़ारों में उपभोक्ताओं को उधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। स्वयं चयन करने की सुविधा के कारण माल के गबन की संभावना अधिक रहती है। क्रेताओं द्वारा माल को लेने और रखने के कारण माल का टूट फूट की संभावना भी बढ़ जाती है। अन्य प्रकार का मार्केट है रिटेल मार्केट, दैट इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स या उपभोक्ता सहकारी भंडार। उपभोक्ता सहकारी भंडार उपभोक्ताओं का एक ऐच्छिक संगठन है जो उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ये भंडार फुटकर तथा थोक व्यापार के साथ कभी कभी उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन तथा विधिकरण भी करते हैं। ये भंडार उपभोक्ताओं द्वारा सेवा भावना के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता सहकारी भंडार कहा जाता है। उपभोक्ता सहकारी भंडार उपभोक्ताओं का एक ऐसा ऐच्छिक आर्थिक संघ है जिसका प्रबंध उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं के लिए स्वयं के घरेलू उपयोग हेतु
स्वयं वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रजातांत्रिक ढंग से किया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सस्ती वस्तुएं उपलब्ध करवाना है। साथ ही मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करने में सरकार का सहयोग करना है। थोक और फुटकर व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण एवं अनुचित लाभ को समाप्त करना है। उपभोक्ताओं को सहयोग तथा मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि करना है। उपभोक्ता सहकारी भंडारों के कुछ गुण हैं। यहाँ पर श्रेष्ठ एवं सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, मध्यस्थों का उन्मूलन होता है, नकद बिक्री रहती है, अतः ऋण शून्य रहता है, सरकारी सहयोग प्राप्त होता है, प्रजातांत्रिक संगठन होने के कारण प्रतिनिधि चुने जाते हैं, मितव्ययता व बचत को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके कुछ दोष हैं। यहाँ अकुशल प्रबंध हो सकता है, रुचि का अभाव हो सकता है, ग्राहक सीमित होते हैं और राजनीति का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है। अब अंतिम प्रकार के बाजार अन्य फुटकर व्यापारी हैं, फेरी वाले या हॉकर्स। ये व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने वाहन पर वस्तुओं का विक्रय करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी वाले अधिक लोकप्रिय होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी छोटी छोटी घरेलू वस्तुओं, फल, सब्जी, आइसक्रीम आदि का कार्य फेरी वालों द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा है प्रदर्शनियाँ यानी एग्जीबिशंस। प्रदर्शनियों के माध्यम से ग्राहकों को उत्पादों से परिचित करना सामान्य सी बात हो गई है। बड़े शहरों में वर्ष भर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इनमें ग्राहकों को नए उपकरण, अनुसंधान व उसके उपयोग की प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। वर्तमान में महंगी वस्तुओं, कलाकृति, दुर्लभ पेंटिंग आदि का विक्रय इन्हीं के माध्यम से होने लगा है। इसके अलावा मेले व हाट बाजार का आशय स्थान स्थान पर साप्ताहिक या मासिक अवधि में अनेक प्रकार की वस्तुओं को बेचने से है। मेले और हाट में परिवारजनों को हल्के मनोरंजन के साथ आवश्यक वस्तुएं कम कीमत पर सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। तो छात्राओं, यह सब विभिन्न प्रकार के बाजार थे जो हमने पिछले 3 कक्षाओं में आज सहित अध्ययन किए। धन्यवाद।